हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मानसी फ्रॉम भारत होम्योपैथी। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कि आईबीएस से आपकी मेंटल हेल्थ कैसे इफ़ेक्ट होती है या फिर मेंटल हेल्थ से आपका आईबीएस कैसे इफ़ेक्ट होता है। उससे पहले हम एक बार जान लेते हैं कि आईबीएस क्या होता है। आईबीएस क्या होता है? आईबीएस होता है इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसके क्या मतलब है कि इसमें जो आपके बॉवल्स होते हैं, जो आपके इंटेस्टाइन्स होती हैं, वो इरिटेट हो जाती हैं, उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है, या तो उनके मूवमेंट बहुत स्लो हो जाते हैं या फिर उनका मूवमेंट बहुत फास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन होता है, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, आपको गैस हो सकती है, आपको ब्लोटिंग भी हो सकती है। अब अगर मूवमेंट फास्ट हुआ है तो आपको डायरिया भी हो सकता है, और अगर आपके बॉवल्स का मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्लो हो गया है तो आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, या कुछ पेशेंट्स में ये दोनों चीज़ें भी मिलती हैं ऑल्टरनेटेडली, कि डायरिया है कॉन्स्टिपेशन है डायरिया है, ऐसा भी मिलता है। तो ये होता है आईबीएस, जिसमें आपका जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो इफ़ेक्ट हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती हैं। कुछ भी आप खा रहे हैं ऐसा, या कोई भी स्ट्रेस है तो वो इफ़ेक्ट हो जाती है। बेसिकली ये होता है हमारा आईबीएस। अब हम बात करते हैं कि आईबीएस आपकी मेंटल हेल्थ को कैसे इफ़ेक्ट करती है। अगर हम सबसे पहले एक नॉर्मल बात करें, तो अगर आपको आईबीएस की शिकायत है, अगर आपको डायरिया है, तो ऑब्वियसली आपको बार-बार स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ रहा है। आपके पेट में भी दर्द है, आप ज़्यादा सोशलाइज़ नहीं हो पाएँगे, आप बाहर नहीं जा पाएँगे, आप लोगों को अवॉइड करेंगे आपकी इस कंडीशन की वजह से, तो आप एंटी सोशल हो जाएँगे। आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप अकेले बैठोगे, आप लोगों से बात नहीं करोगे, तो कहीं न कहीं वो चीज़ आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उस पे इफ़ेक्ट डालेगी। तो ऑब्वियसली आप मेंटली स्ट्रेस में जाओगे, आप डिप्रेशन में जाओगे। तो इसीलिए कहते हैं कि आईबीएस आपकी मेंटली आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि आईबीएस हुआ है तो आपकी मेंटल हेल्थ कुछ हार्मोन्स कह लो या फिर नर्व्स के थ्रू इम्पैक्ट हो रही है, नहीं। क्योंकि आप जब एंटी सोशल हो जाओगे, आप किसी से मिलोगे नहीं, बात नहीं करोगे, तो आप कहीं न कहीं मेंटली इफ़ेक्ट होने लगोगे। इस तरीके से आईबीएस आपकी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। अगर हम दूसरी एक लॉजिकल चीज़ की बात करें, तो हमारे अंदर होती है एक ब्रेन और गट एक्सेस, जो हमारी ब्रेन और गट को कनेक्टेड रखती है। अगर ब्रेन में कुछ भी इमोशंस होते हैं, इमोशंस चेंज होते हैं, तो हमारा गट इफ़ेक्ट होता है। जैसे कि अगर हम कोई बहुत अच्छी चीज़ सोच रहे हैं, बहुत कुछ अच्छा इमेजिन कर रहे हैं, तो बटरफ्लाइज़ फीलिंग आती है ना हमारे स्टमक में, वो सब कनेक्टेड है, क्योंकि एक ब्रेन गट एक्सिस हमारे अंदर वर्क कर रही होती है। वहीं अगर हमको कोई टेंशन होती है, कोई भी हमें डर लगता है, तो हमारा स्टमक का उस पे भी इफ़ेक्ट आता है। हमें घबराहट होने लगती है, हमें स्टमक में टेनिसनेस, गर्गलिंग, ये सब होने लगती है। ये आम बात है जो लोगों को होती है। क्यों होती है? क्योंकि ब्रेन गट एक्सेस जो होती है वो हमारे अंदर होती है। अब हम बात करें कि आईबीएस आपके मेंटल हेल्थ को कैसे अफ़ेक्ट कर रही है, वो मैंने आपको बताया। एक और चीज़ बताती हूँ, जैसे कि जब हमें स्ट्रेस होता है, जब हमें एंग्ज़ायटी होती है, तो हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट होता है, जभी भी हमें स्ट्रेस या एंग्ज़ायटी होती है, और वो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जो कि डायरेक्टली आपके गट को इफ़ेक्ट करते हैं, और जो आपका आईबीएस है वो ट्रिगर हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ और स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन आपके आईबीएस को ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस या एंजाइटी में होते हैं तो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और वो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज करता है जो कि आपके गट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। और अगर आपका गट ऑलरेडी सेंसिटिव है, आपकी जो बॉवल्स हैं, जो इंटेस्टाइन्स हैं, वो ऑलरेडी किसी चीज़ से सेंसिटिव हो रखी हैं, और अगर कोई भी ऐसा हार्मोन जाके उन्हें ट्रिगर करेगा, तो सिम्पटम्स तो वर्स होने ही हैं। तो ये एक डायरेक्ट लिंक है कि आईबीएस मेंटली कैसे आपको इफ़ेक्ट कर रहा है। आईबीएस का ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आईबीएस बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा आपका वेट लॉस भी करवा सकता है, आपको वीकनेस कर सकता है। आप कुछ भी खाएँगे-पिएँगे, अगर आपके बॉवल मूवमेंट ही ठीक ही नहीं है, अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तो आपकी बॉडी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। इसीलिए आईबीएस का ट्रीटमेंट लेना भी बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है आईबीएस का। उसके लिए आप होम्योपैथिक लें तो आपके लिए बेस्ट है, और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के लिए आप भारत होम्योपैथी में भी संपर्क कर सकते हैं। भारत होम्योपैथी में बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं आईबीएस का। थैंक यू।